नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर चोरी के वोट से चुनाव जीतने का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी नेता ने कहा कि विरोधी पार्टी और हम वहां शून्य पर हैं, जहां ये जनता के वोट से नहीं बल्कि चोरी के वोटों से जीते। आइए जानते हैं पूरी खबर। बीजेपी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में 16.80 लाख डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान कर ली गई है। इनमें से केवल उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में ही 7.20 लाख डुप्लीकेट वोटर्स हैं और ये दोनों जिले तृणमूल कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं, जहां पार्टी अक्सर बहुमत हासिल करती है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात कर इस पर एक्शन की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस चोरी के वोटों के सहारे ही चुनाव जीतती आई है। बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया ने कहा कि उन्होंने पूरी वोटर लिस्ट की जांच की तो 16 लाख से अधिक डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान हुई है। उनकी मांग है कि इन फर्जी वोटर्स को हटाया जाए। तृणमूल कांग्रेस को चोरी के वोट से जीतने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी का यह भी कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक समान दिन और समय पर इन डुप्लीकेट वोटर्स की जांच की जाए। इससे फर्जी वोटर्स का पर्दाफाश करना आसान हो जाएगा। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनाव हार से घबराकर झूठे आरोप लगा रही है। बीजेपी झूठे आरोपों के सहारे बंगाल की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है और उनका प्रशासन और चुनाव आयोग पूरी तरह से पारदर्शी है। राज्य चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर गंभीरता से गौर करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि उनको बीजेपी की शिकायत मिली है, अब इन दावों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं इस मामले पर जनता की भी अलग अलग राय है। कुछ लोग चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं तो कुछ इसे सिर्फ राजनीतिक दांवपेच मानते हैं। डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर बंगाल में राजनीति एक बार फिर से विवाद में आ चुकी है। क्या ये डुप्लीकेट वोटर्स का मुद्दा ममता बनर्जी की राजनीति पर असर डालेगा या एक सिर्फ राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। और आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।